सिर्फ राम नाम की धूम है, रामनवमी की अद्भुत बेला आने को तैयार है। रामलला जन्मोत्सव पर भव्य तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं रामधुन। गृह गृह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम बधाई हो बधाई। रामलला के चारों भाइयों सहित जन्मोत्सव के पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बधाई हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोनि जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। बोलिए रामलला सरकार की, बोलो चारों भैयन की। सारा संसार भगवान के दिव्य दर्शन के लिए आ रहा है। एक दो श्री अयोध्या जी की पारंपरिक बधाई हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बजत बधाई दशरथ अंगना, बजत बधाई दशरथ अंगना, नाचे गावे गान, न्योछावर सबको मिलत समय सम्मान। तो बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। आंगन में हो आंगन में, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में। प्रमुदित मन प्रमदागन नाचत, प्रमुदित मन प्रमदागन नाचत, प्रमुदित मन प्रमुदित मन, प्रमुदित मन प्रमदागन नाचत, प्रमुदित मन प्रमदागन नाचत, प्रमुदित
प्रमदागन नाचत, प्रमुदित मन प्रमदागन नाचत। नूपुर बांधे हा नूपुर बांधे हा नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। तो रामनवमी को लेकर राम की नगरी में उत्साह है, उमंग है, भक्तों का जोश आसमान पर है। हो भी क्यों ना, कई सालों के बाद ये मौका आया है। इसका इंतजार पूरे देश को था। तो चलिए आपको दिखाते हैं अयोध्या में इस खास महोत्सव को लेकर क्या माहौल है। राम की नगरी का भव्य श्रृंगार, वेद पुराण भनन, रंग बिरंगी रोशनी से दमक रही है अयोध्या। सागर सब गुण फूलों से मंदिर की दिव्य सजावट, वही श्रुति संग। उस महोत्सव की घड़ी नजदीक आ गई है जिसका राम भक्तों को था इंतजार। जन अनुराग इस विशेष घड़ी में प्रभु श्री राम का दर्शन कर भक्त खुद को धन्य कर लेना चाहते हैं, ताकि वर्षों से अधूरी रही उनकी मनोकामना पूरी हो सके। प्रतिवेद कहे, आखिर सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या के हर गली मोहल्ले की रौनक बढ़ गई है। भक्तों का रेला जिधर से गुजर रहा है, जोश दोगुना हो जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद पहली बार प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में बने भव्य महल में रामनवमी मनाई जाने वाली है। रामनवमी के दिन उत्सव मनाने के लिए राम नगरी को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अभी से ही प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगा है। और फिर कौशल्या मैया बोलती है, अयोध्या में हनुमान गढ़ी से लेकर हर मंदिर की चमक देखते ही बन रही है। भक्तों में उत्साह अपार है। जिधर देखो उधर भक्तों का उल्लास आसमान पर है। हर चेहरे पर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर उमंग है। अयोध्या में अभी से आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। हर कोई प्रभु श्री राम के दर्शन कर अपना जीवन सफल कर लेना चाहता है। और चलिए सीधे अयोध्या का ही रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी शिल्पी सेन वहां पर मौजूद हैं, देवी काली मंदिर में मौजूद हैं, जहां आज महाअष्टमी तो मनाई जा रही है। कल महानवमी की भी भव्य तैयारी है, तो अयोध्या को किस तरह से सजाया संवारा जा रहा है, शिल्पी? देखिए, मैं इस समय अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ पर हूँ और जन्मभूमि पथ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि राम मंदिर की ओर जाने वाला वो पथ है जिस पर अपनी आस्था को लेकर के सैलाब उमड़ता है। करीब रोज रोज ऐसा होता है, लेकिन आज का दिन इसलिए खास है कि कल रामनवमी है और 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं और उनकी पहली रामनवमी यानी राम का प्रतीकात्मक जन्म भव्य मंदिर में होगा। लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं ये फैसिलिटी सेंटर है, यानी आप कह सकते हैं कि यात्री सुविधा केंद्र है जिसको बनवाया गया है, जो यहाँ दर्शनार्थी आएंगे, जो यहाँ यात्री आएंगे उनकी सुविधा के लिए। आप देखिए जिस तरह से एयरपोर्ट में आपने देखा होगा कि लोगों के बैठने की एक व्यवस्था होती है, इंक्वायरी होती है, वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 2 मंजिल इसमें हमको अभी दिखाई पड़ रहे हैं और पीछे आप देखिए लॉकर्स की व्यवस्था, यानी जो कीमती सामान, मोबाइल, आप अपना पर्स लाएंगे तो यहाँ अगर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उसकी व्यवस्था, रखने की व्यवस्था है। अभी करीब 10,000 लॉकर संचालित हैं ऐसा बताया गया है और इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा दान अगर आप करना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था, काउंटर है। और कोई इंक्वायरी आपकी हो यानी पूछताछ आपको किसी बारे में करनी हो, जानकारी लेनी हो, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। पूरी तरह से एक जगह पर ही ये सारी चीजें मिले यात्रियों को, इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके बाद देखिए मैं आपको वो भव्य दृश्य दिखा
दिखाऊंगी जिसकी प्रतीक्षा सबको है, यानी देश और दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं, जितने भी लोग राम को मानते हैं। ये दृश्य सीधे अयोध्या से गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए, जहां पुष्पों से श्रृंगार के लिए देखिए किस तरह से पुष्प यहां ला करके रखे गए। गेंदे की लड़ियां आपको दिख रही होंगी और ढेरों ऐसे जो स्पॉट्स हैं जहां पर सजावट की जाएगी, यहीं से पुष्प ले जाकर के उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो बात भी आपसे करते हैं, ये बताइए कि वैसे तो अयोध्या में श्रृंगार होता ही है, लेकिन रामनवमी का अवसर बहुत ही खास है क्योंकि पहली बार प्रतीक्षा के बाद भव्य मंदिर में रामलला है। पहली बार जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह से आप इनका श्रृंगार, आप कहाँ इनसे श्रृंगार किया जाएगा? हम हालांकि देख रहे हैं कि पीछे भी सजावट जारी है। हाँ, पीछे भी सजावट जारी है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी कट फ्लावर वगैरह बन रहे हैं, इंग्लिश फूल, इम्पोर्टेड फूल जो है ऊपर लग रहे हैं। मंदिर के अंदर भी काम चला है, 2-2 गेट बनाए जा रहे हैं और ये जो गैलरी भी बनाई जा रही है। तो ये स्वागत भव्य द्वार तो बने ही है देखिए, लेकिन स्वागत के लिए पुष्पों से भी द्वार तैयार किया जा रहा है, जैसे भव्य होता है स्वागत। बिल्कुल 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 2 गेट बनाए गए हैं। ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। तो गेट नंबर 1 यहाँ से जाने के लिए सीधी एंट्री, फूलों से ही एंट्री होगी मंदिर तक, और मंदिर के अंदर भी काम चल रहा है, वहाँ भी काम पूरा हो चुका है लगभग। जैसे तस्वीरें सामने आई थी ना, देखिए उस वक्त हम लोगों ने देखा था कल की किस तरह से पुष्पों से और श्रृंगार किया जाएगा, किस तरह से लाइटिंग होगी, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। रोशनी से तो राम मंदिर जगमगा ही रहा है, लेकिन पुष्प कहते हैं अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा है। तो ऐसे में पुष्पों से जो श्रृंगार है वो यहाँ, अच्छा ये हम यहाँ देख रहे हैं, कब तक हो जाएगा? ये आज 12 बजे रात तक फाइनल हो जाएगा। रात 12 बजे तक फाइनल हो जाएगा। देखिए अभी हम देख रहे हैं पुष्प लड़ियां यहाँ देख रहे हैं कि जो तैयारी है पहले से चल रही है और वो कल तक जारी रहेगी, रात को भी जारी रहेगी। अच्छा, क्या अलग से कुछ प्रसाद भोग का इंतजाम भी वहां पर किया गया है? रामलला के कुछ मनपसंद या फिर रामलला की जो खास पोशाकें बनाई गई थी, उनमें से कुछ आपको जानकारी है कि कौन सी पोशाक पहनाई जाएगी या कुछ अलग वस्त्र उनके लिए तैयार किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, रामलला हर जो विशेष अवसर होता है उस पर अलग से वस्त्र पहनते ही हैं, उनको धारण कराया जाता है। और अभी एक बदलाव वस्त्रों के पैटर्न में हुआ था। हम चाहेंगे कि वीडियो जर्नलिस्ट हमारे गौरव गुप्ता आपको दृश्य दिखाते रहे। मैं बताती हूँ कि जो पैटर्न है वो ये है कि रेशमी वस्त्र रामलला पहनते थे, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में मलमल के सूती वस्त्र जिन पर हैंड प्रिंट हो, जो उससे सजा करके रामलला को या गोटापत्ती का काम हो, वो तैयार किया गया है। तो ये ऐसे वस्त्र रामलला पहन रहे हैं। और पहली बार जैसे कि जानकारी दी गई थी कि जो वैष्णव धर्म के प्रतीक हैं उनको भी रामलला के वस्त्रों पर वो उकेरा गया है। तो ये भी एक अपने आप में पहली बार हुआ है और बड़ी बात है। जहां तक भोग प्रसाद की आप बात कर रही हैं, और भोग प्रसाद रामलला को जिस तरह से चढ़ता है, अलग अलग समय पर अलग अलग भोग प्रसाद, लेकिन 56 भोग का प्रसाद तो उनको चढ़ेगा ही। इसके साथ ही रामलला की जो फेवरेट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखिए राम जन्मभूमि पर एक समय ऐसा था जब कोई नहीं आ पाता था और रामलला उस वक्त बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते थे, तो रबड़ी और पेड़े का प्रसाद रामलला को दिया जाता था, अर्पित किया जाता था, वो ग्रहण करते थे। और रामलला क्योंकि छोटे से एक बालक हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनको मिठाई, रबड़ी, पेड़ा ये सब बहुत पसंद है और वो बहुत चाव से इसको ग्रहण करते हैं। तो इसका भी प्रसाद होगा। दिन के रंगों के हिसाब से रामलला हमेशा वस्त्र पहनते रहे, यानी दिन का जो विशेष रंग होता है उस रंग के वस्त्र रामलला पहनने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। लेकिन सिर्फ अयोध्या, रामलला का भव्य मंदिर ही नहीं, अयोध्या पूरी जगमग कर रही है। और आपको ये सारे दृश्य गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को हम लोग दिखाने वाले हैं। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि राम को मानने वाले जहां जहां देश और दुनिया में है, उन्हें ये खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि कल का उत्सव जो है ना, कल का उत्सव भव्य होने वाला है। उसकी भव्यता और दिव्यता की तस्वीरें तो आप दिखा ही रही हैं गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को। अब ये बताइए कि कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहाँ पर उम्मीद है? सभी श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से रामलला के दर्शन हो सके, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम हैं?
बिल्कुल, देखिए रामलला के जो भक्त हैं उनके यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है और मैं चाहूंगी कि दृश्य आप जरूर देखते रहें, क्योंकि ये वो दृश्य हैं जो बेहद खास हैं। ये सब रामलला के भक्त हैं जो दूर दूर से आए, मिनी भारत आप यहाँ कह सकती हैं। जो प्रशासन ने अनुमान किया है वो ये है कि करीब 35 से 40 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इसका अनुमान करके पहले से ही मंदिर को जो तय आवर्स हैं यानी घंटे हैं उससे ज्यादा खोलने की बात कर ली गई थी और उसका फैसला भी कर लिया गया है। यानी 3:30 बजे जब मंगला आरती होगी, जब रामलला का श्रृंगार होगा, उसके बाद से मंदिर खुला रहेगा और उसके बाद रात 11 बजे तक मंदिर बंद नहीं होगा। इस बीच जो भोग के लिए या आरती के लिए, जैसा हम लोग जानते हैं सनातन परंपरा में उस समय पर्दा किया जाता है, जब इष्ट अपना भोग ग्रहण करते हैं उस समय जरूर पर्दा किया जाएगा। लेकिन श्री राम ट्रस्ट ने यह अपील की है कि जो लोग उस समय मौजूद रहें मंदिर परिसर में, वो श्री राम का जाप करते रहे, श्री राम नाम का संकीर्तन करते रहे। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अद्भुत मौका। और एक विशेष बात देखिए, अगर उसकी बात न की जाए गुंजन और शगुफ्ता, तो शायद ये बात अधूरी रह जाएगी, जो राम का सूर्य तिलक होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार किसी मंदिर में हो रहा है जब किसी देवता के ललाट पर सूर्य तिलक होगा। यानी विशेष, देखिए ये आस्था की बात तो है ही, लेकिन जिस तरह से वैज्ञानिकों ने इसके लिए काम किया है, जिस तरह से जो साइंस के जरिए एक नियम के जरिए इसको लाया जाएगा और रामलला के मस्तक पर, उनके ललाट पर सूर्य की किरणें दिन में 12 बजे जब राम का प्रतीकात्मक जन्म होगा उसके बाद पड़ेंगी। करीब 4 मिनट तक ये होगा और अपने आप में वक्त होगा वो बहुत खास होगा शिल्पी। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार भक्तों का जिस तरीके से सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा जैसी ही तस्वीरें हमें कल रामनवमी के दिन भी वहां देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। देखिए, रामनवमी पर रामलला के भोग का भी विशेष इंतजाम किया गया। रामलला को भोग लगाने के लिए नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में बना महाप्रसाद अयोध्या भेजा गया है। 350 साल के इतिहास में पहली बार श्रीनाथ जी के मंदिर में बना प्रसाद रामलला को चढ़ाया जाएगा। रामनवमी पर रामलला को लगाया जाएगा महाप्रसाद का भोग। राजस्थान के नाथद्वार में श्रीनाथ जी मंदिर में रामलला के लिए विशेष महाप्रसाद तैयार किया गया है। रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद भक्तों में बांटा जाएगा। नाथद्वार में श्रीनाथ जी की सेवा में बनने वाले खाजा महाप्रसाद को बॉक्स में पैक करके अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। श्रीनाथ जी की हवेली में तैयार प्रसाद को ट्रक पर लोड करके अयोध्या भेजा गया है। मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद ही महाप्रसाद को रवाना किया जाएगा। नाथद्वार से निकला ये ट्रक जयपुर, मथुरा और लखनऊ से होते हुए अयोध्या पहुंचेगा। जो हो भाग्य से प्रभु का महाप्रसाद जो जगत विख्यात है और नाथद्वारा में खाजा प्रमुख है, जिसकी खांड प्रभु को अति प्रिय है, वो प्रभु का महाप्रसाद 1 लाख खाजा नाथद्वारा से लगा करके अयोध्या तक, यानी पुष्टि पुरुषोत्तम की नगरी से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी तक वितरित हो। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद वो पल आया है जब प्रभु श्री राम को श्रीनाथ जी की हवेली में बनने वाले महाप्रसाद का भोग लगाया जाएगा। श्री जी के द्वार से श्री राम के द्वार तक पहुंचने वाले इस प्रसाद को पाने वाले भक्त भी खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे। नाथद्वार से देवी सिंह खरवड़, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अयोध्या से अब आपको शिरडी लिए चलते हैं, जहां साईं बाबा मंदिर में रामनवमी को भव्य तौर पर मनाया जाएगा। साईं धाम में हर साल श्री राम नवमी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर साईं बाबा दरबार में मुंबई, नागपुर, सूरत से
कड़ी धूप में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। माना जाता है कि खुद साईं बाबा ने द्वारका माई में 1911 में रामनवमी उत्सव मनाना शुरू किया था। तब से ही शिरडी में रामनवमी उत्सव मनता रहा है। वहीं इस उत्सव का मुख्य आकर्षण पालकियां हैं। पुणे, नागपुर, सूरत, मुंबई से 40 साल से श्रद्धालु यहां पालकियां लेकर पहुंचते हैं। अनुमान है कि इस साल रामनवमी के पावन पर्व पर 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु साईं समाधि पर माथा टेकने के लिए पहुंचने वाले हैं। अयोध्या के बाद चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के पाली, जहां प्रभु श्री राम का सरयू के जल से अभिषेक किया गया और चांदी के आभूषणों से भगवान राम, माता सीता और हनुमान का श्रृंगार हुआ। अयोध्या की तर्ज पर पाली में श्री राम जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए। पूर्वाभूषणम उत्तराभूषणम वास्तु प्रक्षालनम चारवार जन्मोत्सव समर्पयामि नमस्करोमि ओम इत्यादि से मन्ना भगवते। रामनवमी पर पाली में होगा भव्य रामोत्सव। अयोध्या समेत पूरा देश प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के जश्न में डूब गया है। राजस्थान के पाली में रामनवमी से पहले ही भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन है। यहाँ लक्ष्मी मंडप में करीब 1.5 किलो चांदी के आभूषणों से राम दरबार सजाया गया है। प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की प्रतिमा का अस्थायी कुंड में दूध, दही, शहद और सरयू के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद चांदी के बने आभूषणों से रामलला का श्रृंगार किया गया। रामनवमी की पूर्व संध्या पर 4 दिन का कार्यक्रम रामोत्सव का हम हर वर्ष करते हैं। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला का श्रृंगार हुआ, उसको देखते हुए हमने भी कल्पना की पाली के रामलला भी बिना श्रृंगार के शहर के भ्रमण में कैसे निकले। पाली में शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। इससे पूर्व हमने आज अभिषेक किया, राज्य अभिषेक का आयोजन किया गया। इसमें पूरे जो भी हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं सब भारी संख्या में पधारे और सबने भगवान का अभिषेक किया। पाली में 3 दिन तक चलने वाले रामोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्री राम जन्मोत्सव पर यहाँ अयोध्या की तर्ज पर भगवान राम के लिए विष्णु तिलक भी तैयार किया गया है। और प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल होंगे। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नवरात्र के पावन पर्व में आज 8वां दिन है और 8वें दिन मां महागौरी की आराधना का दिन है। मां महागौरी की उपासना से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र के पर्व में अष्टमी तिथि का खास महत्व माना जाता है। इस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं, उपवास खोलते हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। मां महागौरी करेंगी भक्तों का कल्याण।
यश, कीर्ति और समृद्धि से जीवन बनेगा खुशहाल। नवरात्रि के पावन पर्व में 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। मां महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। मां की 4 भुजाएं हैं और वो बैल की सवारी करती है। मां महागौरी की उपासना से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। अष्टमी तिथि 15 अप्रैल दोपहर 12:11 से लेकर 16 अप्रैल दोपहर 1:23 तक है। उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को ही महाअष्टमी मनाई जाएगी। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक है। अष्टमी पर कन्या पूजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। रोगों और दोषों से छुटकारा मिलता है। सभी कार्यों में सफलता मिलती है और परिवार में कभी धन की कमी नहीं महसूस होती। कन्या पूजन के लिए सभी कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें। जल से पैर धोकर उनके चरण स्पर्श करें। कलाई पर मौली बांधकर उनका तिलक करें। हलवा पूरी का प्रसाद तैयार करें। कन्याओं को प्रेम से भोजन करवाएं, उन्हें उपहार दें और उनके पैर छुएं। पूरी आस्था और विधि विधान के साथ अष्टमी की तिथि पर मां महागौरी की उपासना करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए मंदिरों में कैसी है रौनक, ये दिखाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर, जहां से हमारी संवाददाता नीतू झा ने जायजा लिया। देखिए, नवरात्रि का 8वां दिन है आज और आज अष्टमी को महागौरी की पूजा की जाती है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध सिद्धपीठ कालका जी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ आपको तस्वीरों में ही नजर आ रहा होगा कि किस तरह से मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। अष्टमी का खास महत्व भी होता है क्योंकि जिन लोगों की कुलदेवी मां कालका मंदिर है वो अष्टमी पूजन करते हैं। ऐसे में आज के दिन ही कन्या पूजन भी किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मंदिर के कपाट नवरात्रों में बंद नहीं होते, यानी आप कभी भी आकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं भक्तों की बात करूं तो यहाँ भक्तों का सैलाब कुछ इस तरह उमड़ा हुआ है कि शायद आप तस्वीरों में भी उसे देख पा रहे हैं। अब हम आपको मंदिर के बाहर लेकर चलते हैं। अभी हमने आपको गर्भगृह के दर्शन करवा दिए हैं। वहीं अगर अष्टमी और नवमी की बात की जाए तो यहाँ पर हर साल चाहे चैत्र नवरात्रि हो या दूसरे नवरात्रे हो, दोनों ही वक्त जो भक्तों का सैलाब होता है कुछ ठीक इसी तरह उमड़ता है। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अष्टमी का तो खास महत्व भी है। कुछ मांगा मां से? कुछ भी नहीं मांगा, दर्शन हो गए, यही बहुत है। कन्या पूजन किया आप लोगों ने? हाँ जी। कालका मंदिर हम देखते हैं अमूमन लोग अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं माता से आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ, इसकी वो सर की लटूरी उतरती है यहाँ पे कालका मंदिर पे, तो इसलिए लाए है इसको। कितने महीने के? ये 3 महीने का है। छोटे बच्चों को भी लेकर लोग मंदिर पहुंचते हैं। भीड़ बहुत है, बावजूद इसके मां को लेके जो श्रद्धा और आस्था है श्रद्धालुओं के मन में वो बिल्कुल कम नहीं होती। आज सुबह 2 बजे से ही मां के दर्शन शुरू हो जाते हैं। ये अष्टमी की खास पूजा होती है और अब मां का कन्या पूजन हो चुका है। मां अब अपनी बहनों के साथ घूमने निकलती हैं, यानी अब अष्टमी और नवमी को मां के दर्शन नहीं होंगे। कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे। 24 घंटे आप कभी भी आइए। ये बताइए, आप लोग तो पुजारी परिवार से हैं, पूरे दिन माँ का व्रत करना, पूजा अर्चना करना और श्रद्धालुओं की संख्या में देख रही हूँ बढ़ रही है, थकान होती है? नहीं, माँ के दरबार में कोई थकान नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। किस तरह से पूजा अर्चना होती है? कहते कालका मंदिर यहाँ दिल्ली एनसीआर के लोगों की कुलदेवी भी बहुत बड़ी मानता है। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी मानता है और एक ऐसा मंदिर है ये जो ग्रैंड में भी खुलता है, कालका माई का दरबार, जो ग्रैंड में भी सुरक्षा रहता है। अच्छा, कहते हैं माता कन्या पूजन के बाद अपनी बहनों के साथ घूमने भी निकलती हैं। घूमने निकलते हैं, कहीं वैष्णो देवी ये माता पे या कहीं भी घूमने निकलते हैं, फैमिली बहनों के साथ, बच्चों के साथ। तो देखिए, माता अभी कन्या पूजन के बाद घूमने निकली है। ये मान्यता है इस मंदिर की। कालका मंदिर यहाँ
बहुत सारे लोगों की कुलदेवी भी है और इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि इसकी जोत लेकर लोग अपने घर पहुंचते हैं। तो अष्टमी की ये तस्वीरें हैं जो बहुत पावन और बहुत सुखद है और यही तस्वीरें नवमी की भी होती है। और किसी भी दिन आप मंदिर पहुंचे तो आपको श्रद्धालुओं के मन में यही आस्था नजर आएगी, आपको श्रद्धालु के मन में माता के लिए और भगवान के लिए यही भाव नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे। तो मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र नवरात्र के 8वें दिन मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चलिए आपके लिए चलते हैं मुंबा देवी मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही यहां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए लंबी लंबी कतारों में कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है, चूंकि हम सभी जानते हैं, तो मुंबई से सीधी तस्वीरें आप सभी के लिए। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है, यानी अष्टमी है, और इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु भक्त एक बड़ी संख्या में देवी मां का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि ये मुंबा देवी मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि मुंबा देवी मंदिर के आशीर्वाद से ही आज मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बनी हुई है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, देश विदेश के कोने कोने से एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुंबा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कतार। इस तरह से कई कतारें मंदिर परिसर के बाहर भी हैं, जहां घंटों लाइन लगाने के बाद मंदिर परिसर में आ जाता है। हम इस समय भीतर मौजूद हैं, मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हैं, और अब ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुंबा देवी मंदिर के गेट की तस्वीर है, जहां एंट्री करने के बाद सीधे देवी मां का दर्शन ही करा जाता है। इतने प्यारे तरीके से सजाया गया है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि नवरात्रि अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। आपको बताएं कि आज का दिन इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आज महागौरी का आशीर्वाद लोग लेते हैं। महागौरी जी की पूजा करी जाती है। कहा जाता है कि शुद्धता के साथ देवी की अर्चना आज की जाती है तो उनके सारे पाप मिट जाते हैं। आइए भक्तों से भी कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए सर? वाराणसी। वाराणसी। अरे राम रे, मुंबा देवी मंदिर के बारे में क्या कुछ जानते हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। अच्छा, तो बहुत सारी मिन्नतें भी फिर तो ली होंगी आपने। बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कितनी देर से खड़े थे? हो गए आधे घंटे। आधे घंटे हो गए। देखिए, और भी कहाँ से आए साहब? गोरखपुर से सर। अरे राम रे, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। गोरखपुर से सर। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आज? मुंबा देवी के दर्शन करने आए हैं। इतनी खुशी की बात है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग दर्शन बहुत आराम से कर रहे हैं और कोई बात की तकलीफ नहीं है। सारे लोग हमारे हैं और हम लोग भी सारे हैं मुंबा। क्या बात है। देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से आए साहब? मैं भाईंदर से आया हूँ। भाईंदर से आए? हाँ। कुछ तब तो आप यही कहें, कुछ बताएं मुंबा देवी माई के बारे में। आज मंगलवार है, पहले सिद्धिविनायक गया, फिर वहाँ से महालक्ष्मी मंदिर गया हूँ, अब मुंबा देवी आया हूँ और आरती का भी सौभाग्य मिल गया, आरती करने का भी। ये देखिए, कुछ और कहना चाह रहे हैं? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। 11 लोग दिल्ली से। उत्तराखंड के हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, तो क्या कुछ जानते हैं मुंबा देवी माँ के बारे में? अभी आ रहे हैं, हमें पता नहीं है, बताओगे तभी पता लगेगा। अरे वाह सर, क्या कह रहे थे? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भैया यूपी से ही ना, दिल्ली से इतने सारे लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। सभी की मनोकामना देवी माई पूरी करे। और वैसे भी आज महागौरी का दिन है, आप भी जाएं, पूजा करें, अर्चना करें। आसपास जो भी देवी माँ का जो मंदिर है वहां जाकर के आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आज के दिन देवी माँ यानी महागौरी बेहद खुश होती हैं, और आज अगर शुद्धता के साथ, दिल के साथ उनकी पूजा करी जाए तो आपके जो पाप है वो मिटेंगे, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। इस समय मुंबई से कैमरामैन साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे मुंबई। वहीं यूपी के विंध्याचल के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र की अष्टमी पर दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ लगी। मां के दरबार में लंबी लंबी कतार, भक्तों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। मां के जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। भक्तों का मानना है कि दर्शन मात्र से मां सभी मनोकामनाएं पूरी करती है।